अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त कैसे होंगे। बात कर लेते हैं आज की वीडियो में सिद्रा चैन की केवाईसी के हवाले से कि इसकी आपने केवाईसी जो ना वो आपने कंप्लीट कैसे करनी है। और उसके रिलेटेड जो ना आपको आज की वीडियो में जो ना कंप्लीट जो स्टेप बताने वाला हूँ ना, उनमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो ना वो आपने कैसे अपलोड करने हैं। और सेकंड जो ना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है, यानी आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ पर आपने कौन सी चीज़ देनी है, तो उसके रिलेटेड भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो पेड केवाईसी के हवाले से है। यानी कि काफ़ी जो ना इसकी पेड जो केवाईसी है ना वो स्टार्ट हो चुकी है इनकी ब्रांचेस के अंदर। तो वो जो ना आप अपने घर बैठे जो ना आप इसकी पेड जो केवाईसी है ना वो आपने कैसे कंप्लीट करनी है और कितने पीकेआर में जो ना आप इसकी केवाईसी आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और देखें, अगर आप पेड केवाईसी कराना चाहते हैं ना, तो उसमें आपने कौन सी सेटिंग्स है, कहाँ से आपने करनी है और कैसे आपने जो है रब्ता करना है, उसकी भी डिटेल कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखें, सिंपली अगर आप मैं बताऊँ ना, जो इनकी न्यू अपडेट्स आई है, जो न्यू इनकी केवाईसी स्टार्ट हुई है ना, वो आपने कैसे कंप्लीट करनी है और बहुत ही जल्द आपकी केवाईसी कैसे पास होगी। तो इसके रिलेटेड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह अगर आप वीडियोज़ को फॉलो करते हैं ना, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो इस स्टेप जो इसमें स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो इससे अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्दी इसकी केवाईसी जो है ना सिद्रा की आपकी पास हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना इन चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। फर्स्ट तो मैं यहाँ पर टेस्ट नेट डीपीएन प्रोजेक्ट ऑल एयर ड्रॉप के हवाले से यहाँ पर अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जो अर्निंग एयर ड्रॉप आते हैं या अर्निंग वेबसाइट्स आती हैं अर्जेंट, वो भी आपको यहीं पर मिलती रहेंगी। ऑफर्स के रिलेटेड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऑफर्स के हवाले से भी यहाँ पर अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। अगर आपको कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो आपको मेरा यहाँ पर नंबर वगैरह मिलता है, तो आपने क्या करना है, उस जरिए से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी इश्यूज़ आता है तो आप मुझसे उसके रिलेटेड आप वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा ना वो मैं सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर जो है ना मैं अपना मेंशन करता रहता हूँ। तो अब चलते हैं, आपने करना क्या, सिंपली आपने अपनी सिद्रा केवाईसी को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है केवाईसी पोर्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपने सिंपली करना क्या है, वीओ डॉक्यूमेंट्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वीओ डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देखें, अगर आप पेड कराना चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंट्स खुद से करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना वो क्या है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो उसकी आपने डिटेल देनी है, वो आपने सबमिट करना है। तो वो आपने कैसे करना है, देखें, जब आपके पास यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आता है अंडर रिव्यू का, तो देन आप फिर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। फिर इसकी पेड केवाईसी का जो प्रोसेस होगा ना वो मैं बताऊँगा, बट आपको तरीका यहाँ पर मैं मुकम्मल बताने वाला हूँ। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने सिंपली करना क्या है, फर्स्ट अंडर रिव्यू आपने करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 3 जो है ना डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये मेरी जो है ना सिद्रा की जो अकाउंट है ना इसकी केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसी के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरी सिद्रा की चैन की जो है ना अपनी खुद की आईडी जो है ना एक्टिव है, तो मैं आपको यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे ही जो है ना आपको वीडियो बनाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लाइव सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो आपने करना है क्या, सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने इंडेट डॉक्यूमेंट्स या आपने अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपने क्या करना है, इसमें आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट आपने डॉक्यूमेंट टाइप देना है, नेशनैलिटी आपने जिस कंट्री से हैं वो आपने इंटर करनी है, लैंग्वेज आपने इंटर करनी है इंग्लिश या उर्दू। अगर आप आईडी कार्ड CNIC जो है ना उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में है ना, तो आपने दोनों लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने अपना डॉक्यूमेंट का ID आपने देना है। देखिए, आपने ये किस तरह से देना है, आपने इसका ख्याल रखना है, कोई भी आपने जो है इसमें गलती नहीं करनी। तो आपने सही तरह से आपने रिलैक्स होकर करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, गिवन नेम देना है। आपके जो CNIC का खुद का नेम है ना, जो इसकी आप CNIC आप अपलोड करेंगे पिक्चर, वो आपने गिवन नेम फर्स्ट देना है। उसके बाद फैमिली नेम देना है। देखें, आपने अपने फादर का नेम भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर आप जो है ना किसी फीमेल मेंबर हैं तो वो जो है ना यहाँ पर अपने हस्बैंड या अपने फादर का नेम इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, इशू डेट आपने सेलेक्ट करनी है और एक्सपायरी डेट आपने सेलेक्ट करनी है। देखें, ये ऑप्शनल हैं, बट आपने इनको लाजमी जो है ना इनको भी आपने पुट करना है। इशू डेट कौन सी होती है, जो आप जो है ना CNIC पर अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें तारीख़ तनसीख की आपको जो है ना आपको शो होगा उर्दू में।
तो आपको इशू डेट होगा इंग्लिश में, तो आपने वो डेट यहाँ पर इंटर करनी है। और देखें आप जब इसकी डेट ऑफ बर्थ इंटर करें ना, तो दरमियान में जो आपको ये स्लैशेस नज़र आ रहे हैं ना, ये आपने पुट करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट भी आपने इंटर करनी है। तो ये इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेव एंड चेंजेस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव चेंजेस पर आप क्लिक करेंगे, आपका फिर एक नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने अपना फ्रंट ऑफ आईडी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपने अपलोड करना है। तो वो आपने कैसे करना है, अपलोड यूर आईडी पे आपने क्लिक करना है। देखिए फर्स्ट आपने फ्रंट करना है, उसके बाद है आपने बैक करना है। तो यहाँ पर मैं जो है ना आपको एक सिंपली इस तरह से आपको बता देता हूँ। ये हमने जो है ना फॉर एग्जांपल अपलोड किया है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे ना ये फर्स्ट, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट CNIC का देना है, सेल्फी नहीं देनी है। आपने अपने डॉक्यूमेंट CNIC का जस्ट आपने देना है, फ्रंट ऑफ साइड आपने देनी है। तो वो आपने यहाँ पर देनी है और आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है, आप जब इसका डॉक्यूमेंट से इंटर करें ना, तो देखिए काफ़ी मेंबर को यही इशू आता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यही है, वो क्या है, देखिए आप जब इसको जूम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं जूम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जो आपका CNIC में कोई भी वर्ड है ना, यहाँ पर आप देखें अगर ब्लरी होगा, यहाँ पर आपको जो ना सही तरह से रीड आउट नहीं होगा, तो आपकी KYC रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपली करना क्या है, अगर आप स्क्रॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है ना, ये हमें सही तरह से रीड आउट हो रहा है। जब हम इसको जूम करते हैं ना, तो सही तरह से हमें रीड आउट नहीं हो रहा कि ये E है, I है, क्या चीज़ है। तो आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है जब आप डॉक्यूमेंट्स की आप अपलोडिंग करें ना, तो अगर जूम करें तो आपके लफ्ज़ जो है ना वो क्लियरली रीड आउट हो जाएं, तो फिर आपकी KYC हो जाएगी कन्फर्म 100%। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। काफ़ी मेंबर यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फर्स्ट आपने अपना डॉक्यूमेंट की सिर्फ जस्ट CNIC की आपने पिक्चर देनी है फ्रंट साइड की। तो यहाँ पर आप ऊपर रीड आउट कर सकते हैं, फ्रंट हमने पहले देनी है, फिर हमने बैक देनी है। तो अब वो हमसे क्या कर रहे हैं, टेक ए सेल्फी कह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अगेन आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कुछ इस तरह से जो है ना आपने अपनी सेल्फी जो है ना पुट करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपका जो है ना सेल्फी होगी वो आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको भी आपने जूम आउट कर लेना है। जैसे जूम आउट करेंगे ना, फेस तो आपका क्लियरली नज़र आ जाएगा, बट आपका जो CNIC आप हैंड में पकड़ेंगे ना, वो भी आपका क्लियरली इसमें रीड आउट होना चाहिए। जैसे आप जूम करेंगे ना, तो आपके लफ्ज़ जो है ना क्लियरली रीड होना चाहिए, यानी कि आप पढ़ सकते हैं खुद। तो फिर इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है डॉक्यूमेंट्स में, आपने जब जूम करेंगे ना, तो जूम करने के बाद अगर आपको रीड आउट होते हैं तो आपने समझ लेना है मेरा क्लियर है। तो आपने कैसे देना है, देखिए आपने अपने फ्रेंड्स को बैक कैमरे के ज़रिए आपने सेल्फी लेनी है। आपका CNIC भी नज़र आना चाहिए फेस के साथ, और आपका फेस भी क्लियरली नज़र आना चाहिए। और आपने कहाँ से देनी है, आपने जो है ना लाइट वाली जगह पर आपने जो है इन दोनों की पिक्चर देनी है, CNIC की भी, सेल्फी की भी। तो आपने फ्रंट पे आपने क्या करना है, अपना फ्रंट पे आपने अपना फ्रंट ऑफ आईडी आपने इंटर करनी है, यानी आपने सेल्फी देनी है। और फिर आपने क्या करना है, नीचे आपने कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेल्फी भी शो हो जाएगी, डॉक्यूमेंट टाइप भी शो हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। देखिए पहले जो है ना इसका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो है ना वो सबमिट नहीं हो रहे थे, अपलोड नहीं हो रहे थे। बट अब जो इनकी न्यू KYC का प्रोसेस हुआ ना, वो फास्टली जो है ना आपके पास यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना यहाँ पर रीड और फर्स्ट जो स्टेप था ना फ्रंट ऑफ आईडी, वो कंप्लीट हो चुका है। फिर आपने क्या करना है, बैक ऑफ आईडी देनी है। फिर इसमें आपने क्या करना है, सेम आपने शनाख्ती कार्ड की बैक आपने देनी है। फिर आपने सेल्फी में अपना फेस भी देना है, और आपने जो अपना CNIC ना उसको आपने रोटेट कर लेना है, यानी आपने बैक का जो है ना उसकी आपने CNIC की पिक्चर देनी है। फ्रंट में आपने सेल्फी के साथ फ्रंट साइड, बैक में आपने बैक साइड, तो ये आपने पुट करनी है। फिर अगेन से बता रहा हूँ, जूम आउट करके आपने चेक करना है कि आपका फ्रंट बैक दोनों जो है ना सही से रीड आउट होते हैं, सेल्फी के साथ भी, वैसे भी। जो आप मैं पहले जो है ना आपने स्टार्ट में जो है ना आपने अपनी डॉक्यूमेंट की जो क्लियरली जो है ना सिर्फ आपने अकेले जो पिक्चर देनी थी, वो भी आपके पास सही से आपकी रीड आउट होनी चाहिए। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने नीचे जो आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा फेस का, आपने इसकी करनी है। फिर लास्ट में आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा। रिव्यू में क्या आएगा, आपके जो CNIC होंगे वो भी आपको शो हो जाएंगे कि आपका फ्रंट है, बैक है। तो आपकी डिटेल जो है ना आपने सही तरह से चेक कर ली है, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी सब कुछ कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये सब करने के बाद जो ना आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो मेरे पास मेन इंटरफेस आया था ना व्यू डॉक्यूमेंट्स पर, मैं जैसे क्लिक करता हूँ ना, मेरा अंडर रिव्यू आ रहा था, तो कुछ इस तरह से। तो जब आपका फिर इस तरह से अंडर रिव्यू वाला ऑप्शन आ जाए ना, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपॉइंटमेंट पे जाना है। फिर आपने जो पेड का प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट करना है। देखिए सिद्रा की आपने डॉक्यूमेंट्स आपने खुद करना है।
बाकी जो प्रोसेस है ना फिर वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। फिर आपने क्या करना होता है, अगर आप पेड केवाईसी कराना चाहते हैं ना, फिर आपने कॉन्टैक्ट करना है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट करने के बाद जो मैं आपको डेट देता हूँ, टाइम देता हूँ, वो आपने अपॉइंटमेंट जो है ना इस पर आपने सबमिट करनी है। तो अपॉइंटमेंट जो भी मैं आपको डेट दूं या इसकी टाइमिंग दूं, उसी पे आपने अपॉइंटमेंट करनी है। तो वो आपने कैसे करनी है, फिर आपने वीओ अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, आपके पास आएगा बुक अपॉइंटमेंट का। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ब्रांचेस शो हो जाएंगी। इस्लामाबाद हो गया, इसके बाद नीचे भी आपको शो हो जाएंगी। तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जो है ना आपने इस्लामाबाद ही चूज़ करना है। तो बुक अपॉइंटमेंट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है ना पूछा जा रहा है। फर्स्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पर आपके पास जो है ना इस्लामाबाद आ रहा है, और इसके बाद आपने नीचे जो आपने करना है ना, मेन जो चीज़ है, आपने ये अपॉइंटमेंट आपने सबमिट करनी है। तो ये आपने कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मैं जो ना इसका आज जो है ना 18 है, तो आपको मैं कहता हूँ 19 को, तो आप 19 को रब्ता करते हैं, 20 को करते हैं, 21 को करते हैं, जिस दिन भी आप करते हैं। तो 20 की अगर मैं आपको देता हूँ ना, 20 को आपने क्या करना है, यानी कि आपने शाम के 4 बजे करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 4 PM का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट आपने डेट ऊपर सेलेक्ट करनी है, नीचे आपने यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना है। अगर मैं आपको 12 का कहता हूँ तो आपने 12 करना है, 10 का कहता हूँ, 9 का कहता हूँ, 11 का कहता हूँ, जो मैं आपको कहूँगा वही आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये मैं आपको पेड के हवाले से बता रहा हूँ। फर्स्ट आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिर पेड केवाईसी के लिए आपने क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। जो हम आपको डेट या टाइम देते हैं वही डेट ऑफ टाइम इसमें अपॉइंटमेंट आपने क्लिक कर देनी है। फिर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपने क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे ना, फिर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे मेरे पास स्टार्ट में ऑप्शन आ रहा था इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना जस्ट ये पहले की थी, लेकिन ख़ुद जो है ना करना नहीं चाहिए थी। तो आपने इस तरह से इसकी अपॉइंटमेंट आपने क्लिक करनी है। अब आपको लास्ट में बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी पेड जो केवाईसी है ना वो आप कैसे कंप्लीट करा सकते हैं। देखिए अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं ना, 7000 हो गया, 7500 हो गया, 7000 हो गया। तो यही जो है ना इसकी प्राइसेस चल रही हैं। अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। आपको जो है ना इसकी फ़ीस जो है ना 7000 में मैं आपको इसकी केवाईसी कंप्लीट करा दूंगा। और इसमें आपको कोई भी जो है ना इसमें टेंशन वाली बात नहीं होगी। आपकी केवाईसी पास होगी देन ही जो है ना आपकी ये पेमेंट होगी। उसके बाद जो है ना इसमें आपको ये भी बताता जाऊँ, आपने क्या करना है, जो आपकी पेमेंट होगी, अगर आपकी केवाईसी इसमें पास नहीं होती, आपकी जो पेमेंट है सेफ़ है, वो मैं आपको बैक कर दूंगा। यानी सिक्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ मैं है ना आपके साथ डील करूंगा। इसमें कोई भी इशू नहीं है। सिर्फ जस्ट उन्हीं मेंबर के लिए जो मेरे यूट्यूब चैनल से हैं या फिर मेरी कम्युनिटी के अंदर से हैं। तो आपको उम्मीद है ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हैं या फिर आप मेरे ग्रुप के अंदर से हैं, फिर वो मेंबर भी। तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। फिर अपॉइंटमेंट का हवाले से जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, वो प्रोसेस आपने करना है। तो बाकी इसमें आपने अपॉइंटमेंट लेनी कैसे है वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है। देखिए इसकी ब्रांचेस जो है ना अभी भी और भी ओपन होनी है। अभी कुछ जो है ना सिटीज़ में इनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। तो इसके रिलेटेड भी अगर न्यू ब्रांचेस आ जाती हैं तो फिर मे भी हो सकता है इसकी प्राइसेस जो है ना लो हो जाए। फिर वो आपकी अपनी चॉइस है, आप अभी करना चाहते हैं या लेट, तो फिर आप जो है ना मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अपना मेरा जो है ना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक मिल जाएंगे, आपने ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मेरा नंबर वगैरह मेंशन होते हैं, तो वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड जो भी अगर आपको कोई इशू आता है तो उसके रिलेटेड भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो प्रोसेस मैंने बताया ना, आप अगर इस तरीके से आप इसको इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी केवाईसी जो है ना विद इन 1 to 2 डेज़ के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।